जब से बिहार सरकार ने कास्ट सेंसर का रिपोर्ट सार्वजनिक की है, वो यूँ कहें कि दलदल में फंसते जा रही है। नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। 14% जातिगत गणना में 14% यादवों की जाति बताई गई है। आज जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस से बिहार सरकार से एक ऐसी मांग कर दी है कि बिहार सरकार सोचने पर भी मजबूर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि कास्ट के आधार पर बिहार में 4 और उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ा से तेजस्वी यादव हैं, स्वर्ण से एक और उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, माइनॉरिटी से एक उप मुख्यमंत्री होना चाहिए, अल्पसंख्यक से एक मुख्यमंत्री होना चाहिए और अति पिछड़ा से एक और उप मुख्यमंत्री होना चाहिए। चले उनकी बातों को सुनिए, क्या कुछ बोल रहे हैं पप्पू यादव। अत्यंत पिछड़ा का भी एक डिप्टी सीएम और माइनॉरिटीज का भी एक डिप्टी सीएम। तो तेजस्वी क्या बनेंगे? एक यार सुन तो लीजिए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम हैं और 14% यदि यादव है तो उसकी भागीदारी सबसे बड़ी अकेले जात में। उसको हिंदुस्तान में आप अलग नहीं कर सकते। सबसे बड़ी अकेला जाति यादव है, तो उसको क्या कीजिएगा? उठा के फेंक दीजिएगा। तेजस्वी जी हैं डिप्टी सीएम। मेरा सीधा सवाल है कि अभी तत्कालिक जो नीतीश कुमार जी हमारे सीएम हैं, जो अत्यंत पिछड़ा के पक्षधर है, हम चाहते हैं कि वो डिप्टी सीएम 3 बनाए, एक ऊंची जात में भी, एक माइनॉरिटीज में भी और एक अत्यंत पिछड़ा में और एक दलित में भी। कहा 4 नहीं 5 बनेंगे? क्यों नहीं बनेंगे? जब आप जाति जनगणना लाए हैं तो राजनीतिक हिस्सेदारी भी तो बढ़ाइएगा। आंध्र प्रदेश में 5 डिप्टी सीएम बने थे ना, यहां बनाइए दलित को, माइनॉरिटीज को, अत्यंत पिछड़ा और ऊंची जात को बनाइए। इस हिसाब से तो सीएम मुसलमान को होना चाहिए। सर मैं बहुत क्लियर हूं और इस मामले में इस हिसाब से तो अत्यंत पिछड़ा को होना चाहिए। सर पहले आप अपनी बात रख लीजिए, उसके बाद सवाल। बहुत मैं क्लियर हूं जनाब। इस हिसाब से अत्यंत पिछड़ा भी है, सबसे बड़ी संख्या में है, तब उसको बना दीजिए। अकेले जाति में ज्यादा है, तब उसी को बना दीजिए। सीएम किसी संख्या के आधार पर नहीं होगा, भागीदारी होगी डिप्टी सीएम के सबकी। हमारी सरकार बनेगी तो हम 5 की भागीदारी डिप्टी सीएम में देंगे, या हमारी कभी हिस्सेदारी होगी तो। पहला, आरक्षण में माइनॉरिटीज की भी हिस्सेदारी का हम डिमांड करते हैं, जिसको आप अत्यंत पिछड़ा में लाए हैं। बहुत क्लियर है इस मामले में। और जाति जनगणना के आधार पर जिस तरीके से आप हमारी जाति का कम गिना गया, मेरा आग्रह है कि बीजेपी कंफ्यूजन पैदा नहीं करे। बीजेपी लगातार कंफ्यूजन पैदा कर रही है। जाति जनगणना पर अलग अलग जातियों के जो बीजेपी में जाना चाहती है उससे बयान दिलाकर, ये बीजेपी के कैरेक्टर का है। इसीलिए बीजेपी के कैरेक्टर दिख रहे हैं जो सही नहीं है। आपने सुना होगा, इन्होंने कहा कि बिहार सरकार से हमारी मांग रहेगी, जिस तरह से कास्ट सेंसर किया गया है और रिपोर्ट दिया गया है, कास्ट के आधार पर उनके हित के लिए बिहार सरकार 4 और अन्य उप मुख्यमंत्री को करे। इन्होंने कहा कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर किसी का जाति है तो यादव को है। क्या भारत सरकार यादव को बिहार से और भारत से बाहर कर देगी? ये भेदभाव नहीं चलेगा। इन्होंने कहा कि राम सबरी के जूठा वैर खाए थे, कृष्ण के सबसे अच्छा दोस्त सुदामा थे। क्या जाति में बांट दिया गया था? लेकिन जिस तरह से बीजेपी कभी बिहार में तो कभी यूपी में कभी अन्य राज्यों में जाति उन्माद, जाति में बांटने की काम कर रही है, ये कहीं कतई गलत है। इन्होंने कहा कि बिहार सरकार से 4 और उप मुख्यमंत्री पर हमारी मांग रहेगी। अब देखना क्या होगा कि बिहार सरकार इस पे एक्शन लेती है। आप बने रहिए चौकस भारत के साथ। मैं विकास कुमार पटना, धन्यवाद।